आवाज आती है, रोने की आवाज तो आ नहीं रही है। अब तो उसने अपनी पत्नी को पीटना शुरू कर दिया। पत्नी भी कह रही है मर गए मर गए मर गए मर गए। अब भगवान ने सोचा ये कंजूस आदमी ऐसे नहीं मानेगा, पूरे गांव को इकट्ठा कर दिया। ये कंजूस मर गया, दानचंद मर गया, दानचंद मर गया। सारे गांव को इकट्ठा करके भगवान ले आए और सारा गांव को द्वारे पे खड़ा है और रो रहे हैं। पत्नी कह रही है ये मरे नहीं है। बोले हाँ बेटा, अब तो ये बचेंगे भी नहीं। और अब इसको बाहर लेकर के आओ। उस दानचंद को, जो कंजूस आदमी था, उसको बाहर निकलवा लिया और कान में कहा बेटा मैं भी पंडित हूं, तेरा क्रियाकर्म करके ही जाऊंगा। जिसे तो दान करेगा नहीं तो तेरा क्रियाकर्म करके ही जाऊंगा। उसने कहा चाहे मेरी जान चली जाए पर 1 रुपया दान नहीं करूंगा तुम्हें। उसकी चिता बना के तैयार कर ली। महाराज आरती को लेके जा रहा, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। चिता पर लिटा दिया और लकड़ी लगा दी। भगवान ने कहा अब लकड़ी लग गई, तू जरने वाला है। बोला मैं नहीं उठने वाला है, तुम कुछ भी कर लो। अब भगवान उससे प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के ठाकुर जी ने कहा अरे कंजूस, मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूं, जो चाहे सो मांग ले। अब कंजूस आदमी ने आंख खोल के देखी तो वही पंडा। अरे ये तो धोखा हो गया, फिर आंख बंद कर ली। बोले कि तुम तो पंडा हो। भगवान ने कहा मैं पंडा के रूप में आया हूं, तेरे कंजूस बने से इतना प्रसन्न हो गया, जो चाहे सो तू मांग ले। उस कंजूस आदमी ने कही ज्यादा कुछ नहीं चाहता, मेरा 1 रुपया माफ कर दो, मैं बच जाऊंगा। कहते ना कि प्रीत करे तो ऐसी करियो जैसे लोटा डोर। कंजूस बने तो ऐसा बने कि जान चली जाए पर 1 रुपया नहीं जाए। प्रेम से बोलिए। अब सुदामा महाराज की कथा चल रही थी। सुदामा जी महाराज ने भिखारी को पूरा दान कर दिया। ब्राह्मणी के पास पहुंचे। ब्राह्मणी ने कहा आज कुछ लाए नहीं हो। बोले लाए तो हते पर रास्ता में छीन लियो हम ते बड़ो मिले गो बाकू दान करे। बोले तुम दान करो शुरू कर दो। बोले आज ही करो। प्रेम से बोली। तो ब्राह्मणी बोली मैंने सुना है कि तुम्हारे बचपन के मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण, किसी ने मुझे बताया। सुदामा जी बोले हाँ ब्राह्मणी, वो आज द्वारका को राजा बन गए और हम दर दर के भिखारी। कहा गए हो? तुम्हारे मित्र द्वारका के राजा हैं? बोले है तो अपने लिए, हमारे लिए थोड़ी है। और तू सोच रही हो ना, सोचियो मत कि मैं कछु मांग भी जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। बोले मैंने तो मांग भी की बात ही नहीं, कहीं दर्शन करे आओ, द्वारका जाओ। बोले वाह को नाम है भेंट द्वारिका, और जब तक भेंट ना चढ़े वाको स्वीकार ना हो सब कछु कछु भेंट हो तो लाओ। सुशीला पड़ोस में गई एक सेठानी के पास। सेठानी ते कही 2 मुट्ठी चावल दे दे। सेठानी बोली फूटी कौड़ी घर नहीं, खावे को नहीं ना आज। पहले को दियो नहीं लेन चली आज। पहले मांग के ले गई वो तो वापस ना करो, फिर मांग में चली आई। शर्म ना आवे? बोले शर्म तो आवे पर कहा करें, ठाकुर जी कृपा है। बोले दे तो दूंगी, ब्याज लूंगी 5 शेर के 5 शेर। बोले इतनी ब्याज लेके तू मरेगी ना? बोले ना, मेरे तो गुजारो ब्याज में होए, मुझको तो ब्याज दे दे और चावल ले जा। आज सुशीला जी वहां से थोड़े से चावल लेकर के आई और फटी हुई धोती जिसमें कई जगह थेगरी लग रही थी, उसको बांध करके सुदामा जी महाराज को दिया कि कृष्ण से कुछ मांगना मत, बस ये पोटली उनको दे देना, मेरा कृष्ण समझ जाएगा भाभी क्या चाहती है। प्रेम से बोलिए। आज सुदामा जी महाराज वहां से अपना सामान लेकर के, उस पोटरी को लेकर के, और ब्राह्मणी से कहा घर का ध्यान रखना, अब हम द्वारका जा रहे हैं। और आज सुदामा जी महाराज वहां से चल दिए कि जहां विराज राधा रानी हो, जहां विराज राधा रानी, अलबेली सरकार सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार, ले चल पल्ली पार कन्हैया, ले चल पल्ली पार कन्हैया, ले चल पल्ली पार कन्हैया, ले चल पल्ली पार।
माही